स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बताएंगे 10 का संस्कृत जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, और इसमें से फाइनल परीक्षा में भी आ सकता है। तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। कूटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है। दामोदर गुप्त है। नीति शतकम के रचनाकार कौन है। तो कालिदास है। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति है। भिखनटोला नामक गांव किस राज्य में है। तो बिहार में है। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न लिखा है कि पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। गुप्त काल के समय मनाया जाता था। पटना का प्राचीन नाम क्या है। पुष्पपुर कुसुमपुर दोनों है। तो पहले जो दिया है उसी को टिक लगाया जाएगा। ठीक है। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। तो 5 मंत्र है। गोलघर कहाँ है। गोलघर कहाँ पे है। पटना में है। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न लिखा है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। हिरण्यन पात्रेण दृष्टि डैश डैश दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। बिहार की राजधानी पटना है। वीरेश्वर कैसा मंत्री था। तो दयालु था। वरदाम्बिका परिणय 16 नंबर प्रश्न जो दिया है, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। तो वरदाम्बिका परिणय जो है तिरुमलंबा की रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 17 लिखा है कि गयंती देवा कित यानी किल यहाँ पे होना चाहिए, गीत का नहीं, डैश डैश पद्य किस पुराण से संकलित है। तो ये जो विष्णु पुराण से लिया गया है। 18 लिखा है कि राम प्रवेश राम किस गांव का था। तो ये भिखनटोला का था। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर लिखा है काम क्रोध लोभ ये सभी किसके द्वार है। तो ये नरक के द्वार है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी है। गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय के थे। तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के थे। आलस तला में आग लगने पर कौन भाग गए। तो आलस तला में आग लगने पर धूर्त भाग गए। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध कौन है। तो पंडिता छमाराव है। अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर लिखा है कि देवता भी कहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत में। देवता भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। शीत उष्ण भय प्रेम इत्यादि किसके कार्य में बाधा नहीं डालता है। तो पंडित जो विद्वान होता है उसके कार्य में। वेद कितने हैं। तो वेद 4 है। भारतीय धारा कैसी है। विशाल है। संस्कार कितने हैं। तो संस्कार 16 है। लजाम किस संस्कार में होता है। तो विवाह संस्कार में होता है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। केशांत संस्कार कहाँ होता है। तो केशांत संस्कार गुरु के घर होता है। विद्यालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो विद्या प्लस आलय होता है। तो आ प्लस आ की हुई है। सम उपसर्ग किस में नहीं है। तो सम उपसर्ग जो है सुगम में नहीं है। त्रिफलम में कौन समास है। तो त्रिफलम में द्विगु समास है। अत्यधिक में कौन उपसर्ग है। तो अति उपसर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। स के योग से कौन विभक्ति होती है। तो स के योग से तृतीया विभक्ति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 37। 37 नंबर लिखा है कि वीणा के योग में कौन विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति होती है। ए राइट आंसर होगा। कारक के कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। नमः के योग में कौन विभक्ति है। तो नमः के योग में पंचमी विभक्ति है। दर्शनियम में कौन प्रत्यय है। तो अनियर प्रत्यय है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर लिखा है कि च का उच्चारण स्थान। तो च का उच्चारण स्थान तालु होता है। र का उच्चारण स्थान क्या है। तो मूर्धा है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। तो पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। संख्या पूर्व द्विगु का उदाहरण क्या है। तो त्रिभुवन होगा इसका राइट आंसर। गच्छति का मूल धातु कौन है। तो गम है। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर लिखा है कि बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होगा। तो बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन बालकाय होता है। अगस्ती में कौन उपसर्ग है। तो अ उपसर्ग है। फलस्य में कौन विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति है। अब ई प्लस अ से नया वर्ण क्या बनेगा। तो य बनेगा। राजेंद्र में कौन संधि है। तो गुण संधि है। किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर लिखा है पठित्वा में कौन प्रत्यय है। तो कत्वा प्रत्यय है। 53 लिखा है गम्य में कौन प्रत्यय है। तो लय प्रत्यय है। जिसमें दोनों पद प्रधान होती है उसे कहते हैं द्वंद्व समास। उपगम
उपगंगम का विग्रह क्या होगा? तो गंगया समीपम होगा। पट्टी में कौन प्रत्यय है? तो तदित प्रत्यय है। करण कारक में कौन विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर लिखा है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। गत्वा में मूल धातु क्या है? तो गत्वा में मूल धातु जो है गम है। मानव का मूल शब्द क्या होगा? तो मनु होगा। अगला प्रश्न ये जो था 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अब सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में भी उसमें से आएगा। ये जो गद्यांश है और ये क्वेश्चन दिए गए, इससे निर्देश के अनुसार इसका उत्तर देना है। ठीक है, इसका एक पद में, इसका पूर्ण वाक्य में, इसका एक गद्यांश चुन देना है। और नंबर एक और गद्यांश है, उसका भी उत्तर लिखना है। और 2 नंबर प्रश्न लिखा है आवेदन लिखने के लिए और प्रधान अध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखने के लिए, यानी अपने मित्र को एक वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है और प्रधान अध्यापक के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, ये दोनों बनाना अनिवार्य है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 7 वाक्य अनुच्छेद लिखे। कालिदास पाटलिपुत्र भारतम, यानी किसी एक पर लिख देना है। 4 नंबर लिखा है कि संस्कृत में से किन्हीं 6 का अनुवाद संस्कृत भाषा में, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 का अनुवाद संस्कृत भाषा में करे। तो ये जो दिया गया है कितना, 8 को दिया गया है, तो इसमें से 6 को बना देना है। ठीक है, किसी 8 को नहीं बल्कि 8 ही को दिया गया है, इसमें से 6 को का अनुवाद कर देना है। 5 नंबर प्रश्न लिखे निम्नलिखित में किन 8 प्रश्नों का उत्तर दें, यानी कि ये जो प्रश्न इतना है, इसमें से 8 को प्रश्न का उत्तर देना है। कोई भी 8 प्रश्न जो आपको आसान लगे उसका आंसर दीजिए और पूरा आइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी में ऑल प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।